Hello students, once again you are welcome on this platform Balaji English classes Sajan Kumar Sriker. How are you students? I hope you will be fine there and I am also fine here. Students, आज की जो हमारी क्लास है वो फ्यूचर का लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उसके बारे में होने वाली है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, यानी let's start. Our fourth part will be future perfect continuous tense. ओके स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. देखिए स्टूडेंट्स, परफेक्ट अकेला थर्ड नंबर होता है और ये कंटिन्यूस जो होता है ये फोर्थ नंबर का पार्ट होता है ना. वैसे ही सेकंड होता है, लेकिन जब सेकंड और थर्ड दोनों मिल जाते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी फोर्थ नंबर का पार्ट बन जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, यानी आईडी जानने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑफ दिस टेंस, वी हैव टू नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस. ओके स्टूडेंट्स, ओके. तो स्टूडेंट्स ये अपन पढ़ ही चुके हैं कि जिस टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूस नेम होता है डेफिनेटली उसका आइडेंटिफिकेशन रहा नाम से स्टार्ट होता है, रहा. और फर्स्ट नेम देखेंगे फ्यूचर है, तो फ्यूचर है तो इसके साथ में होगा होगी ऐड करेंगे. रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, रहा होऊंगा, रही होंगी, etc. यानी ये अपने को देखने को मिलेगा. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी, etc. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर का फोर्थ नंबर का टेंस है. फ्यूचर का जो सेकंड होता है जिसका नेम होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट का नाम नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो उसमें भी कंटिन्यूअस नेम होता है, तो डेफिनेटली उसका भी आइडेंटिफिकेशन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा सेम ही होता है. तो स्टूडेंट्स इन दोनों टेंसेस को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यूं करेंगे, आप कहोगे कि सेकंड नंबर पार्ट चाहे प्रेजेंट का सेकंड एंड फोर्थ हो, चाहे पास्ट का सेकंड एंड फोर्थ हो, चाहे फ्यूचर का सेकंड एंड फोर्थ हो, आप यूं सपोज कीजिएगा कि सेकंड एंड फोर्थ दोनों का आइडेंटिफिकेशन सेम ही होता है, बट डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है. वो क्या? सेकंड वाले में टाइम नहीं होता, बट इस फोर्थ वाले में टाइम भी दिया हुआ होता है. तो इसके साथ में टाइम भी होता है स्टूडेंट्स, और टाइम के साथ में से लगा हुआ होता है. ओके, ये अपने को वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, हमको हमारे दिमाग में हमको रखना है. ओके, तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया. जस्ट देन वी हैव टू नो द रूल ऑफ दिस टेंस, यानी इस टेंस का रूल हम जानेंगे, जानना है हमें. तो वही 4 टाइप के सेंटेंसेस मेनली. फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोले तो. सेकंड इज अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक नकारात्मक वाक्य. एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, यानी प्रश्नवाचक वाक्य. एंड फोर्थ इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, वो प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. एंड फिफ्थ इज द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड. हालांकि स्टूडेंट्स ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होता है. इन सभी टाइप की सेंटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स एक ही रूल अप्लाई होगा, है ना. वो क्या होगा? इफ यानी यदि, आवर मीन्स हमारा, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इज मीन्स हो, यानी हमारा सब्जेक्ट हो स्टूडेंट्स क्या हो. इफ आवर सब्जेक्ट इज आई और वी, यानी हमारा सब्जेक्ट आई और वी हो, देन. अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एक कंडीशन फिर आपको दिमाग में रखनी है. क्या? वो ये रखनी है कि मैंने आपको कहा था
कि फोर्थ नंबर का टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, फोर्थ नंबर के टेंस में वही हेल्पिंग वर्ब आती है जो उसी के थर्ड में होती है, यानी अपने ही थर्ड में होती है। यानी ये फ्यूचर का फोर्थ है, इससे पहले अपने फ्यूचर का थर्ड पढ़ा था, ये फोर्थ है, थर्ड पढ़ा था, तो थर्ड में जो हेल्पिंग वर्ब आई वही फोर्थ में आती है। बस फोर्थ में आते ही उसके साथ में बी डबल एन बीन और ऐड कर दिया जाता है। ओके, और बाकी जो थर्ड टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है वही फोर्थ नंबर में यूज होता है। ओके, तो इसके थर्ड में कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी स्टूडेंट्स अपन ने? आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, ये हमने यूज किया था। एंड विथ अदर सब्जेक्ट, यानी अन्य के साथ में, आई और वी को छोड़ करके कोई अन्य सब्जेक्ट हो उसके साथ हमने विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूज है कि फ्यूचर के थर्ड में भी शैल हैव और विल हैव, और फ्यूचर का फोर्थ पढ़ रहे हैं इसमें भी शैल हैव विल हैव, ये तो दोनों सेम हो गया। जब टेंसेस दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो फिर इनके हेल्पिंग वर्ब में भी कुछ डिफरेंट होना ही चाहिए। तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना थर्ड नंबर के टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी इसमें पुटअप होगा, बट उसके साथ में इसमें बी डबल एन बीन और ऐड कर दिया जाता है ना। देन हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। यही प्रोसेस प्रेजेंट के फोर्थ में है, यही पास्ट के फोर्थ में, और यही फ्यूचर के फोर्थ में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कॉन्टिन्यूअस नेम है, मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस नेम हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी एज एडेड, दिस इज श्योर, ये भी श्योर है, निश्चित है। और देखिएगा स्टूडेंट्स, इस टेंस के अंदर क्या होता है? टाइम प्लस से होता है स्टूडेंट्स। तो टाइम से पहले सिंस या फोर प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। सिंस का यूज कहां करते हैं, फोर का यूज कहां करते हैं? इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला प्रेजेंट के फोर्थ में, प्रेजेंट के फोर टेंस की जो क्लास है उसके अंदर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर वेरी वेल मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके आपको बताया कि सिंस का यूज कहां होता है, फोर का कहां होता है। एक सीधे से शब्दों में मैं आपको बताऊं तो फिक्स टाइम से पहले सिंस का यूज होता है, और जो फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित, उसके पहले फोर का यूज होता है। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा एग्जांपल क्या होगा? हम 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 कल से, हम कल से एक कहानी, एक कहानी, हम कल से एक कहानी पढ़ रहे होंगे। हम कल से एक कहानी पढ़ रहे होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। रहा होगा, रही होगी, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। रहा रही को देख के समझ गए कॉन्टिन्यूस टेंस है, होगा होगी को देख के समझ गए फ्यूचर है, साथ में टाइम कल से, ओके, तो कल को देख के अपन समझ गए कल से, कल भी हो सकता है, सुबह से भी हो सकता है। चलो अपन यहाँ पे कल की जगह सुबह ले लेते हैं, ये भी टाइम है, कल भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से, सुबह से, तो ये टाइम हो गया, और साथ में ये से लगा हुआ होता है, कोई भी टाइम हो सकता है। तो ये टाइम हो गया, ये से हो गया। तो देखो रहा रही होगी, इसको देख के हम समझ गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन साथ में टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, और देन हम, दिस इज सब्जेक्ट, जस्ट बिफोर आइडेंटिफिकेशन पढ़ में ना ऐड कर दीजिएगा, दैट इज आवर मेन वर्ब। क्या पढ़ रहे होंगे? एक कहानी, दिस इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमको स्टूडेंट्स इंग्लिश में वी बोलते हैं, तो विथ वी सब्जेक्ट, यानी आई और वी के साथ में शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब पुट अप करेंगे, यानी सब्जेक्ट को
यहाँ राइट करते ही हमको हमारा रूल है वो रिमाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो वी, दिस इज आवर सब्जेक्ट। तो वी, आई और वी के साथ शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब पुट अप करेंगे। तो वी शैल हैव बीन, ओके स्टूडेंट, शैल हैव बीन। अब देखिए ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, यानी सकारात्मक वाक्य था। इसका अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो थर्ड नंबर पे, मतलब नीचे थर्ड नंबर पे नोट ऐड करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नहीं ऐड होगा, उसके बदले नोट। तो नोट स्टूडेंट्स कहां पे ऐड होगा बताइए? वी, दिस इज फर्स्ट नंबर, सेल सेकंड पार्ट, यहां पे दोनों के बीच में नोट ऐड होगा, हैव बीन आगे की तरफ मूव कर जाएगा, वी सेल नोट हैव। ओके स्टूडेंट्स, इसको अपन यूं भी लर्न कर सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट है और ये बाद वाला पार्ट है ना, लास्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसके बाद में नोट का यूज होगा। तो ये था अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या करेंगे, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में हिंदी में क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इंग्लिश में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुटअप करते हैं स्टूडेंट्स। तो पूरे हैव, शैल हैव बीन को नहीं, ओनली फर्स्ट पार्ट शैल, इसको सब्जेक्ट से पहले पुटअप करेंगे। लास्ट और बाकी का पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद में ही आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। थर्ड नंबर पे नोट ऐड कर देंगे तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और WH वर्ड वाले सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है, वही बात, स्टार्टिंग में क्या, क्यों, कैसे, कहां, ये नहीं आएगा, या तो ऑब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में इनका यूज होगा। और उस कंडीशन में वो जो WH वर्ड होगा उसको यहाँ राइट, स्टार्टिंग में राइट करेंगे शुरू शुरू में। उसके बाद में वही प्रोसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली, यानी WH वर्ड के बाद में भी हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में, क्योंकि है तो अब भी इंटेरोगेटिव ही ना वो। तो WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर अदर पार्ट। और WH वर्ड वाले सेंटेंसेस के अंदर नोट का फोर्थ नंबर पे यूज होता है, ना कि थर्ड नंबर पे। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने को बनाना है। वी शैल हैव बीन, अब स्टूडेंट्स टाइम बचा, ऑब्जेक्ट बचा, मेन वर्ब बचा। टाइम का तो सबसे लास्ट में यूज होगा, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब क्रॉस साइन के रूप में आएंगे। मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना को स्टूडेंट्स इंग्लिश में रीड बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसकी तीनों फॉर्म सेम ही होती है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये फर्स्ट फॉर्म है, बट हमारा रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कीजिएगा, तो ये स्टूडेंट्स रीड नहीं, रीडिंग हो जाएगा। देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या, एक कहानी, एक कहानी को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ए स्टोरी। ओके, कहानी को इंग्लिश में स्टूडेंट्स टेल भी बोलते हैं, TALE, टेल। ओके, तो ए स्टोरी। देन हमारा टाइम है सुबह से, बट टाइम से पहले सिंस या फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो सुबह से बताओ क्या है, ये फिक्स टाइम है कि नहीं, सुबह से, मॉर्निंग, ये फिक्स टाइम है। और मैंने कहा फिक्स टाइम यानी निश्चित समय से पहले सिंस, अनिश्चित से पहले फॉर, तो ये निश्चित है तो इसके पहले क्या आएगा, सिंस प्रीपोजिशन, सिंस। और सुबह को स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग ये लीजिएगा। और पूर्ण विराम का साइन फुल स्टॉप साइन में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, लाइक दैट, ये क्या होते हैं, निश्चित समय होता है, निश्चित टाइम होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स के माध्यम से आप मेरे से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स अपनी ये जो क्लास है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें अपने साथियों के साथ में, जिससे उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, सभी तक ये अपनी जो क्लास है ये पहुंच सके। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके।